बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सम ऑफ कंपोनेंट्स, आपके पास ये कंपोनेंट्स आर गिवन, फाइंड द मिसिंग वन। हमें कह रहे हैं कि कुछ कंपोनेंट्स आपके पास गिवन है, उनमें से जो मिस है वो आपने फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपके पास देख लें 1 2 3 4 5 5 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इनमें से हमने अब 3 गिवन है तो ज़ाहिर है आपने 2 फाइंड करना है। आपने चेक करना है कि कौन कौन से 2 हमने फाइंड कर दिए। A1 आपके पास गिवन है, AN आपके पास नहीं गिवन, तो इसका मतलब है AN हमने क्या करना है, फाइंड करना है। N भी आपके पास गिवन है, D भी आपके पास गिवन और SN आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब है SN भी आपने फाइंड करना है। हमारे पास ये फार्मूला है, आपने ये भी देखना है। अगर हम ये 3 ही फार्मूले यहाँ पर यूज़ होंगे, ठीक है। अगर आप ये लास्ट वाला देखें AN फाइंड, ज़ाहिर है AN इसमें से अगर हम फाइंड करें, ठीक है, A1 भी आपके पास है, N भी है और D भी है, तो हम इसमें पुट करेंगे तो AN की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हम ये फार्मूला लिख लेते हैं, AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। AN हमने फाइंड करना है, इसको वैसे ही रखेंगे। A1 की वैल्यू आपके पास 2 है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास 17 है, -1 और d हमारे पास कितने 3 है। तो AN इज इक्वल्स टू 2 प्लस 17 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। 16 को आपने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 48 आ जाएगा, और जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो AN की वैल्यू आपके पास क्या हो गई है, फाइंड हो गया। आप लिख सकते हैं AN इज इक्वल्स टू 50। AN भी फाइंड हो चुके हैं। अब सिर्फ SN रह गया, तो आपने यहाँ पर फार्मूला देखना है SN। ये ज़्यादा सिंपल फार्मूला है, जल्दी वैल्यूज़ फाइंड हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप ये वाला भी यूज़ करें, बात एक है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं N भी आपके पास 17 गिवन है, A1 भी आपके पास गिवन है, AN अभी हमने फाइंड कर लिया। हम ये वाला फार्मूला लिख लेते हैं, SN इज इक्वल्स टू N डिवाइडेड बाई 2। A1 प्लस AN आ जाएगा। अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ, ठीक है। N की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 17 गिवन है, डिवाइडेड बाई 2 आपने वैसे ही रखना है। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में 2 गिवन है, और AN की वैल्यू अभी हमारे पास आई है, कितनी है, 50 है, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 17 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 50 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। आप कटिंग कर सकते नहीं तो सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ईजी होगा। 17 को मल्टीप्लाई कर दें 52 से, और जो आंसर है उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 442। तो हम लोगों ने SN भी क्या किया, फाइंड कर लिया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में आप देखें A1 की वैल्यू और S21 की वैल्यू गिवन है सिर्फ, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हमने AN भी फाइंड करना है, ठीक है, और N भी हमने फाइंड करना है, और साथ में हमने क्या करना है, D भी फाइंड करना है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं N तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ज़ाहिर है। ये देखें SN होता है तो यहाँ पर SN, N कितने 21 है, तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर लिख लेनी है N की वैल्यू आपके पास कितनी है, 21 है। N भी फाइंड हो चुका है। अब ये सारी 3 वैल्यू, अब 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले अगर मैं AN फाइंड करूँ तो AN का आप देख सकते हो, ये वाला फार्मूला मैं लगाऊँ, A1 की वैल्यू भी आपके पास है, ठीक है, N भी आपके पास है, लेकिन यहाँ पर D नहीं है, इस वजह से पहले इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर आप ये वाली वैल्यू देखें तो इसमें SN की वैल्यू भी 10 गिवन है, ठीक है। N आपने N की वैल्यू 21 है, ठीक है। A1 भी आपके पास गिवन है, तो AN यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। AN की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, इस वजह से हमने ये वाला फार्मूला लिख लेते हैं। SN इज इक्वल्स टू N डिवाइडेड बाई 2, A1 प्लस AN आ जाएगा, ठीक है। अब SN आपके पास S मतलब N21 है, तो वो किसकी इक्वल है, 210 की इक्वल आ जाएगा, इक्वल्स टू N की वैल्यू हमारे पास 21 डिवाइडेड बाई 2 है, और A1 हमारे पास कितना है, -40, और AN यहाँ से हमने क्या करना है, फाइंड कर देना है, ठीक है। 2 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो इसके साथ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 21 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेटर पे हम लिखते हैं 210 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई 21, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। और ये -40 है, इस साइड पे आकर +40 हो जाएगा, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो AN की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, ठीक है। AN भी आपके पास यहाँ से फाइंड हो चुके हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, D फाइंड करना है, ठीक है। D के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि AN भी आपके पास है, A1 भी आपके पास है, N भी है, तो यहाँ से आपने क्या फाइंड कर लेना है, D फाइंड कर लेना है।
जी यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए एन की जगह मैं 60 पुट कर देती हूँ, ठीक है। ए वन की जगह आपके पास -40 प्लस एन की जगह 21 -1 और इंटू डी आ जाएगा। 60 इज इक्वल्स टू -40 प्लस 21 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 डी आ जाएगा। 60 ये -40 है, इस साइड पे आकर कितना हो जाएगा +40 हो जाएगा, ठीक है। और ये 20 डी, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा और ये 20 डी आ जाएगा। 0 को 0 से कैंसिल कर दें, 2 1 is 2 5 टाइम्स 10, तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। डी आपके पास किसको शो करता है, कॉमन डिफरेंस को शो करता है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमारे पास A1 D और SN है। यहाँ पर मतलब आपके पास AN की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और यहाँ पर हमने N फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास अगर ये मैं लास्ट वाला फार्मूला यूज़ करूँ, इसमें AN भी नहीं है N भी नहीं है, तो मतलब इसमें से वैल्यूज़ फाइंड नहीं हो सकेगी। अगर मैं ये वाला यूज़ करूँ, इसमें N भी नहीं है AN भी नहीं है, हम इसको भी नहीं करते। अगर मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँ तो, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसमें और इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें तो वहाँ से आपके पास 2 इक्वेशंस बन जाएगी, तो उससे आपके पास इसमें आंसर आ जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट नहीं आ सकता। अगर फर्स्ट वाला फार्मूला भी देखें, SN की वैल्यू गिवन है लेकिन N गिवन नहीं है आपके पास, ठीक है। A1 गिवन है, N गिवन है, N भी गिवन नहीं है, D भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये सबसे पहले मैं ये लास्ट वाला फार्मूला यूज़ करती हूँ, उसमें वैल्यूज पुट करती हूँ और एक इक्वेशन बना लेती हूँ। फिर मैं ये वाला यूज़ करूँगी, इन दोनों से एक एक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। पहले सबसे AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू डी आ जाएगा। AN आपने फाइंड करना है, इसको वैसे ही रख देते हैं। A1 हमारे पास -7 है प्लस N भी हम लोगों ने क्या करना है फाइंड करना है, इसको भी वैसे रख देते हैं -1 और D की वैल्यू हमारे पास क्या 8 है। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, -7 प्लस 8n आ जाएगा और -8 आ जाएगा। तो AN इज इक्वल्स टू 8n को मैं पहले ले लेती हूँ और जब आप इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 15 आ जाएगा, ठीक है। ये एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन में दूसरे फार्मूले से बनाती हूँ, तो SN इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 A1 प्लस AN। SN की वैल्यू हमारे पास कितनी है 225 है, इज इक्वल्स टू n आपके पास फाइंड करना है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही रख लें। A1 हम लोग के पास -7 है और AN हमारे पास क्या है जी, AN भी आपने क्या करना है फाइंड करना है। 2 को उस साइड पे ले जाते हैं, 225 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और n को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 7n आ जाएगा प्लस NaN आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 225 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास 450 आ जाएगा। 450 इज इक्वल्स टू -7n प्लस NaN आ जाएगा। अब ये जो AN की वैल्यू आई है आप इसमें पुट कर दें, ठीक है। मैं इधर लिख लेती हूँ 450, मतलब इसमें इस वाली वैल्यू को आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है, ठीक है। 450 इज इक्वल्स टू -7n वैसे ही रखें प्लस n भी वैसे ही रखें और AN की वैल्यू आपके पास क्या आई है 8n -15 आई है, ठीक है। असल में यहाँ पर हमने AN और n दोनों फाइंड करने, ठीक है। 450 इज इक्वल्स टू -7n प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8n² आ जाएगा और जब इसको इसके साथ करेंगे तो 15n आ जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को भी मैं इस साइड ले आती हूँ तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं 8n² वाली वैल्यू लिखती हूँ, फिर 7n और 15n कितना हो जाएगा 15 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 22 -22n आ जाएगा और इसको मैं इस साइड पे ले आती हूँ तो ये आपके पास -450 हो जाएगा। इसमें से अगर हम किसको 2 को कॉमन ले लेते हैं जी, कि 2 कॉमन लें तो 2 4 टाइम्स 8 हो जाएगा, 2 11 टाइम्स n हो जाएगा और 2 2 टाइम्स 4, 2 7 टाइम्स 14 और 2 5 टाइम्स 20। तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड जाके 0 के साथ डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी 4n² -11n -275 आ जाएगी। इसको अरेंज करके आप लिख लें तो 4n² -11n -275 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने कटिंग थोड़ी मिस्टेक कर दी, 2 टाइम्स 4 है, ठीक है। 2 टाइम्स 4 और 2 5, ये 225 आ जाएगा, ठीक है। तो 220 जी, जब आपने 2 कॉमन लिया मतलब 450 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे ना, 450 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास 225 आ जाएगा, ये 225 है। अब यहाँ पर हमने क्या करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को आपने वैसे ही रखना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट को लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास कितना आ रहा है 900 आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करने से आपके पास 900 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के पास आपके पास क्या आए -11 आए। अगर मैं 36 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 25 के साथ, कितना आया 900
1500 जब आप इनको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 11। तो मतलब -36n प्लस 25n करेंगे। इनको माइनस करके भी देख लेते हैं, 36 माइनस 25 तो आपके पास 11 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब आपने क्या करना है, 4n को कॉमन लेना है, तो यहाँ पर n -4 4 टाइम्स 16 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपने 25 को कॉमन लेना है, तो n -22 24 टाइम्स कितना होता है 225। नहीं तो आप यूँ मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, 25 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपके पास 25 है ना, 25 यहाँ पर 4 9 टाइम्स 30 मिस्टेक हो गया, 4 9 टाइम्स 36 होता है। और 225 को जब आप डिवाइड करेंगे 25 के साथ तो यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा 9 आ जाएगा। दोनों में आपके पास n - 9 कॉमन है, तो यहाँ पर आपके पास 4n प्लस 25 रह जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपने क्या करना है, आपके पास फैक्टर्स बन गए, इसको भी इक्वल्स टू 0 ले लें, और 4n प्लस 25 है, इसको भी इक्वल्स टू 0 ले लें, तो n इज इक्वल्स टू आपके पास 9 आ जाएगा। और दूसरा आपने यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये -25 हो जाएगा, और n इज इक्वल्स टू -25 डिवाइडेड बाई 4। n की वैल्यू यहाँ पर -25 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास n आपके पास टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है, जब हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं तो n क्या होता है आपके पास कि कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 1 2 3 4, तो मतलब 1 2 3 4, इसमें 4 नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो n हमेशा आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो नेगेटिव हो या फिर वो डिवाइड में हो। ठीक है, तो इसका मतलब है n की वैल्यू आपके पास क्या है, 60 19 आई, ये वाली n की वैल्यू आपके पास नहीं होगी। अब ये जो n की वैल्यू हमने क्वेश्चन में कहा था, हमने n फाइंड करना है और an फाइंड करना है। अब ये जो n की वैल्यू आई है, आप इसको इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास an की वैल्यू भी आ जाएगी। यहीं पे मैं पुट कर देती हूँ, an इज इक्वल्स टू 8, n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 9 आई है, और -15 हो जाएगा। आपने यहाँ पर क्या करना है, 8 को 8 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 माइनस 15, तो इसको माइनस कर देंगे 15 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा। तो हमारे पास an की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। n की वैल्यू 9 है। ठीक है, आपके पास n की वैल्यू 9 है और an की वैल्यू 57 है। ये वाली वैल्यू आपके पास इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि ये नेगेटिव है, और कभी भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ना तो नेगेटिव में होते हैं और ना ही वो आपके पास फ्रैक्शन में होते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, इसका नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में आपको कहा कि आपके पास 2 वैल्यूज़ गिवन है, एक an गिवन है, इसका मतलब है यहाँ पर a1 भी आपके पास फाइंड करना है, n भी आपने फाइंड करना है और d भी आपने फाइंड करना है। n तो आपको स्टार्ट में पता चल जाएगा, n आपके पास कितना है 15 है, n तो फाइंड हो चुके हैं। अब a1 फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं लास्ट वाली इक्वेशन लूँ उसमें देखें an की वैल्यू पुट कर देंगे 4। ठीक है, उसके बाद a1 भी आपके पास नहीं है, d भी नहीं है, दोनों वैल्यूज़ नहीं, फिलहाल इसको छोड़ दें, आप नेक्स्ट वैल्यू पे जाएँ। sn आपके पास कितने, SN भी आपके पास 30 पुट कर देंगे, n आप 15 पुट कर देंगे। ठीक है, an भी पुट कर देंगे, तो यहाँ से a1 की वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाएगी। हम क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, SN इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 a1 प्लस n है। ठीक है, SN की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30, n हमने अभी लिखा है 15 डिवाइडेड बाई 2, a1 हमारे पास फाइंड करना है और an हमारे पास कितना है 4 है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आ जाएगा, 60 और 15 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, 60 को डिवाइड कर देना है 15 पे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 4, ये आपके पास प्लस 4 है, तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो 4 - 4 इक्वल्स टू a आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0। मतलब जो आपके पास a1 है, a1 की जो मतलब जो फर्स्ट, ये आपके पास सीक्वेंस और सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी जो फर्स्ट आपके पास सीरीज़ है या सीक्वेंस है, उसका जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट वैल्यू, वो हमारे पास क्या है 0 है। अब आपने क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। ठीक है, d फाइंड करने के लिए हम लास्ट वाला फार्मूला लेते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो d आपके पास आ जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारे पास 4 है। ठीक है, a1 अब 0 आ चुके हैं। ठीक है, n की वैल्यू 15 माइनस 1 है और d फाइंड करना है। 4 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 1 करेंगे तो 14d आ जाएगा। 14 को आप इसके नीचे डिवाइड कर दें तो इक्वल्स टू d आ जाएगा। 2 टाइम्स 4 टू 7 टाइम्स 14, तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगी। तो आपको यही कहा गया था कि
आपने किसकी ए एन की वैल्यू और दूसरा डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है।